सोचो अगर एक दिन ऐसा आ जाए जब तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन, जो तुम्हारी नाकामी पर हंसता था, वही चुपचाप तुम्हारी इज्जत करने लगे, बिना कुछ कहे, बिना माफी मांगे। बस उसकी आंखों में वो एहसास साफ दिखे कि हाँ, इस इंसान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। और यही वो पल होता है जहां कहानी शुरू होती है। क्योंकि दुश्मन को हराने के लिए न गाली चाहिए, न बदला, न साजिश, बस एक तरीका चाहिए जिसे अगर तुम सच में कर लो तो दुनिया की सबसे कठोर नजरें भी झुक जाती हैं। कहानी शुरू होती है उस लड़के से जो हमेशा शांत रहता था, बहुत ज्यादा नहीं बोलता था। लोग उसे कमजोर समझते थे। उसके अपने दोस्त भी कहते थे कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, और उसके दुश्मन तो खुलेआम उसका मजाक उड़ाते थे। उसकी मेहनत को नसीब कहते थे, उसकी चुप्पी को डर समझते थे, और वो हर बार कुछ कहने के बजाय खुद को और मजबूत बनाने में लग जाता था। क्योंकि उसने एक बात बहुत पहले समझ ली थी कि जो इंसान खुद को साबित करने में समय बर्बाद करता है, वो आगे बढ़ने का मौका खो देता है। उसने शोर नहीं मचाया, उसने स्टेज पर खड़े होकर भाषण नहीं दिए, उसने सोशल मीडिया पर अपनी तकलीफ नहीं बेची। उसने बस एक काम किया, खुद पर काम किया, रोज चुपचाप, बिना किसी को बताए। और यही वो पहला नियम था जिसने उसके दुश्मनों को भ्रम में डाल दिया। क्योंकि दुनिया शोर पसंद करती है, लेकिन असली ताकत हमेशा खामोशी में पलती है। उसके दुश्मन सोचते रहे कि ये तो डर गया है, ये पीछे हट गया है, लेकिन असल में वो खुद को उस लेवल पर ले जा रहा था जहां पहुंचने के बाद उसे किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं रहने वाली थी। समय बीतता गया, वही लोग जो उसे नीचा दिखाते थे वहीं अटके रह गए, और वो आगे निकलता गया। लेकिन उसने एक गलती नहीं की, उसने घमंड नहीं किया। क्योंकि घमंड वो जहर है जो जीत के बाद इंसान को अंदर से मार देता है। और यही दूसरा नियम था, वो जितना ऊपर गया उतना जमीन से जुड़ा रहा। उसने अपने दुश्मनों का नाम लेकर कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि जो इंसान नाम लेकर हमला करता है वो खुद को उसी स्तर पर ले आता है। और असली इज्जत वहां बनती है जहां तुम अपने स्तर से नीचे गिरने से इनकार कर दो। फिर आया वो दिन जब हालात ने सबको आमने सामने खड़ा कर दिया। वही दुश्मन, वही भीड़, वही माहौल। फर्क सिर्फ इतना था कि अब सबकी नजरें उसी पर थीं जिस पर कभी किसी ने भरोसा नहीं किया था। उसने कुछ भी अलग नहीं किया, न बदला लिया, न ताना मारा, न मुस्कुराकर जीत दिखाई। उसने बस अपने काम से बोलने दिया। और वही पल था जब उसके दुश्मन की आंखों में वो बदलाव आया। क्योंकि दुश्मन तब तक दुश्मन रहता है जब तक उसे लगता है कि वो तुमसे ऊपर है। जिस दिन उसे एहसास हो जाए कि तुम उससे आगे निकल चुके हो और फिर भी उसे नीचे नहीं देख रहे, उसी दिन नफरत टूट जाती है और इज्जत जन्म लेती है। यही तीसरा और सबसे खतरनाक नियम है। इज्जत मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। और कमाने का तरीका वही है जो ज्यादातर लोग करने से डरते हैं, धैर्य, अनुशासन और खुद पर कंट्रोल। उसने उकसावे को नजरअंदाज किया, अफवाहों को जवाब नहीं दिया, और हर उस मौके को ठुकरा दिया जहां वो सस्ता हीरो बन सकता था। क्योंकि उसे पता था कि सस्ता हीरो तालियां तो पाता है लेकिन इज्जत नहीं। और कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जब दुश्मन इज्जत करने लगे तो असली परीक्षा शुरू होती है। उस दिन उसने अपने अंदर झांक कर देखा कि क्या वो भी उसी नफरत का हिस्सा बन गया था जिससे वो लड़ रहा था। और उसने खुद से एक वादा किया, मैं ऐसा इंसान बनूंगा कि जिसे हराने के बाद भी लोग मुझसे सीखना चाहें। और यही वो पॉइंट है जहां तुम भी रुककर खुद से सवाल पूछो, क्या तुम हर बात का जवाब देकर अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हो? क्या तुम हर उकसावे पर रिएक्ट करके अपने लक्ष्य से भटक रहे हो? या फिर तुम उस रास्ते पर चल रहे हो जहां देर से सही लेकिन पक्की जीत मिलती है? याद रखो, जो लोग आज तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं वही कल तुम्हारी मिसाल देंगे, बशर्ते तुम आज सही चीज पर फोकस करो, अपने स्किल्स पर, अपने कैरेक्टर पर, अपनी वैल्यू पर। क्योंकि दुश्मन की सबसे बड़ी हार तब होती है जब वो तुम्हें तोड़ नहीं पाता और खुद अंदर से हार जाता है। और अगर ये कहानी तुम्हें कहीं ना कहीं तुम्हारी अपनी जिंदगी से जुड़ी लगी हो, अगर तुम्हें लगा हो कि हाँ, यही रास्ता मुझे अपनाना है, तो इस वीडियो को लाइक करो। क्योंकि हर लाइक इस बात का सबूत है कि तुम शोर नहीं, स्तर चुन रहे हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी कहानियां तुम्हें रोज याद दिलाती रहें कि तुम किस लेवल के इंसान बनने वाले हो। और कमेंट में लिखो इज्जत, क्योंकि जब तुम खुद को इज्जत दोगे तब दुनिया, यहां तक कि तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। जहां इज्जत खामोशी से जन्म ले चुकी थी, लेकिन असली लड़ाई अब बाहर नहीं, अंदर शुरू हो चुकी थी। क्योंकि दुश्मन का झुकना जितना सुकून देता है उतना ही खतरनाक भी होता है। और उसे ये बात अच्छे से पता थी कि जो इंसान इस मोड़ पर फिसल गया वो खुद अपने दुश्मन से बड़ा दुश्मन बन जाता है। अब लोग उसकी बात सुनने लगे थे, उसकी मौजूदगी नोटिस होने लगी थी। वही लोग जो कभी उसे नजरअंदाज करते थे अब सलाह मांगते थे। लेकिन उसने खुद को याद दिलाया कि तालियों की आवाज अक्सर इंसान को बहरा कर देती है, और यहीं से उसकी सोच बाकियों से अलग हो जाती है।
वो समझ चुका था कि इज्जत एक मंजिल नहीं होती बल्कि एक जिम्मेदारी होती है, क्योंकि अब उसके हर फैसले से दूसरे सीखने वाले थे। उसके दुश्मन चुप थे, पर नजरें अब भी थीं। फर्क सिर्फ इतना था कि अब उनमें जहर नहीं, जांच थी। और यही वो पल होता है जहां ज्यादातर लोग खुद को साबित करने में लग जाते हैं। लेकिन उसने उल्टा किया। उसने खुद को और सख्त नियमों में बांध लिया। कम बोलना, ज्यादा सुनना, ज्यादा सीखना और सबसे जरूरी रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करना। कहानी अब एक मोड़ लेती है जब वही पुराना दुश्मन एक दिन अचानक सामने आता है। न ताना, न मुस्कान, बस एक सीधी नजर और एक छोटा सा वाक्य, तू बदला नहीं। और उस एक लाइन में सालों की जलन, हार और सच्चाई छुपी होती है। उसने कोई लंबा जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, मैं आगे बढ़ गया। और यही वो जवाब था जिसने दुश्मन को पूरी तरह निहत्था कर दिया। क्योंकि बदला इंसान को बराबरी पर ले आता है, लेकिन आगे बढ़ जाना इंसान को अलग कर देता है। अब कहानी का सबसे गहरा हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि जीत के बाद जिंदगी अक्सर एक टेस्ट लेती है। उसे ऐसे मौके मिलने लगे जहां वो दूसरों को वही दर्द दे सकता था जो उसने खुद झेला था। और यहीं पर असली कैरेक्टर बनता है। उसने हर बार खुद से पूछा, अगर मैं वही करूं जो मेरे साथ हुआ था, तो मुझमें और उनमें फर्क क्या रहेगा? और उसने वो नहीं किया जो आसान था, उसने वो किया जो सही था। उसने माफी नहीं मांगी, लेकिन माफ कर दिया। उसने दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया, लेकिन दुश्मनी की दीवार भी नहीं खड़ी की। और यही बैलेंस उसे खतरनाक नहीं बल्कि अडिग बनाता है। समय के साथ उसकी कहानी मिसाल बन जाती है। लोग उसका नाम लेकर नहीं, उसके जैसे बनने की बात करने लगते हैं। और यही कहानी अपने अंतिम मोड़ पर आती है, जब वो अकेले बैठकर खुद से आखिरी सवाल करता है, क्या मुझे वो इज्जत मिल गई जिसकी मुझे तलाश थी? और जवाब आता है, नहीं, मुझे वो शांति मिल गई जिसकी मुझे जरूरत थी। क्योंकि इज्जत बाहर से मिलती है, लेकिन शांति अंदर से आती है। और जो इंसान शांति पा लेता है, उसे किसी दुश्मन की जरूरत नहीं रहती। कहानी यही खत्म होती है, लेकिन एक सीख छोड़ जाती है कि अगर तुम सच में चाहते हो कि दुश्मन भी तुम्हारी इज्जत करे, तो उन्हें हराने का सपना मत देखो। खुद को उस स्तर पर ले जाओ जहां उनकी मौजूदगी तुम्हारे फैसलों को प्रभावित ही न कर पाए। शोर मत बनो, स्तर बनो। गुस्सा मत पालो, दिशा बनाओ। और याद रखो, दुनिया उन्हीं लोगों की इज्जत करती है जिन्हें किसी से इज्जत मांगनी नहीं पड़ती। और अगर इस सॉट ने तुम्हें अंदर तक सोचने पर मजबूर किया हो, अगर तुम्हें लगा हो कि ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं, कहीं ना कहीं तुम्हारी अपनी जिंदगी है, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ बातें नहीं, सोच बदली जाती है। और कमेंट में लिखो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्योंकि जिस दिन तुम सच में आगे बढ़ गए, उस दिन तुम्हारे दुश्मन सिर्फ यादें रह जाएंगे।